अपर्णा यादव को जो डाइवोर्स की जो खबरें हैं, क्या पूरी तरीके से वो प्री प्लान्ड है? क्या डिम्पल भाभी जी, अखिलेश यादव जी, चचा शिवपाल जी यानी कि मुलायम सिंह का पूरा परिवार अपर्णा के खिलाफ है? क्या प्रतीक यादव के साथ है? आइए इन सवालों का जवाब अब दर्शकों को आपको दे देते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। देखिए, अब सवाल ये है, अपर्णा की बात तो हमने कह दिया, वो उन्होंने तो बता दी, लेकिन अब सब जवाब ये है कि क्या प्रतीक यादव वाकई में उनके साथ हैं, और हैं तो ये गलत कर रहे हैं? फिर वो आकर बोलना चाहिए कि उनके एक महिला की इज्जत का सवाल है। देखिए, वो बीजेपी में है, योगी जी के परिवार से आती हैं, वो सरकार के परिवार में हैं, वो मुलायम सिंह के परिवार को छोड़ चुकी हैं, वो प्रतीक यादव के साथ हैं। ये सब बातें बाद में, पहले तो मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे है ये सवाल होना चाहिए, वो दोनों एक हों। अब वो एक कहावत आपने सुना होगा, भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो जब वो दोनों ठीक रहेंगी, वो स्वस्थ रहेंगी, उनका परिवार स्वस्थ रहेगा, फिर बाकी भाड़ में जाए, सियासत होती रहेंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, आज इसमें तो कल उसमें। लेकिन अब इस चीज़ को दुरुस्त प्रतीक यादव को करना चाहिए, और नहीं तो अगर ये गलत है और अगर वाकई में अनबन है, अगर दोनों के रिश्ते में दरार है, अगर दोनों के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं है, तो फिर तो बात अलग है, दोनों को अपनी अपनी बात रखनी चाहिए। और जो कानूनी कार्रवाई होती है, अगर तलाक लेना है तो तलाक ले, वो एक अलग खबर है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जो इन लोगों की खबरों में आग लगा रहा है, जो राजनीति कमाई के लिए, राजनीति फ़ायदे के लिए, सियासत के लिए अगर ये ऐसा कोई कर रहा है, तो फिर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज कर उन तमाम लोगों को जेल में डालना चाहिए जो सोशल मीडिया को हैक किया, क्योंकि आए दिन स्कैम हो रहे हैं, आए दिन फ्रॉड हो रहे हैं, और इसको नहीं सरकार रोक पा रही है, उसमें तो नाकाम है ही है। अरे कम से कम कोई रिश्ते को तोड़ रहा है तो उसमें तो कामयाब हो जाओ। ये तो बड़ा सवाल योगी पुलिस से होगा, योगी प्रशासन से होगा, योगी जी के ही लॉ एंड ऑर्डर से होगा। और जिसके जो है दरअसल सदस्य या फिर उन पार्टी के हिस्सेदारी में तो अपर्णा जी भी आती हैं, वो भी बोल सकती हैं, उनको देना चाहिए। और अगर नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं संभल पा रहा, तो नैतिकता के आधार पर ही छोड़ दीजिए बीजेपी पार्टी। अपर्णा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि छोड़ दीजिए बीजेपी पार्टी और आप मियाँ बीवी आराम से रहिए। तो मैं प्रतीक यादव से कह रहा हूं कि अगर आप तलाक देने जा रहे हैं या देना चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा कि जो है मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती हैं, वो स्वार्थी हैं, वो झूठी हैं अपर्णा यादव जी, तो फिर भाई अपर्णा जी ने तो बयान दे दिया, वो तो कह रही हैं कि हम सब कुछ ठीक है, और ठीक है तो अच्छी बात है, फिर बात यहाँ पर ख़त्म। फिर इसके बाद जो भी इस खबरों को लेकर चर्चा कर रहा है उन पर एक्शन लीजिए आप। और अगर नहीं, ऐसा नहीं है, तो प्रतीक यादव जी डाइवोर्स को लेकर जो खबरें हैं वो क्लियर कीजिए। आप बताइए, आप कोर्ट जाइए, वकीलों का सहारा लीजिए, जो करना आप कीजिए, लेकिन बताइए कि आखिर क्या है पूरा खेल, पूरी सच्चाई तलाक को लेकर क्या है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जो है ये सवाल पूछ रहा है और जानना चाह रहा है। लोग देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे तरह तरह की खबरें कर रहे हैं और ये राजनीतिक से जोड़ रहे हैं कि प्रतीक यादव अखिलेश के भाई हैं, तो समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। अपर्णा जी जो है दरअसल वो बीजेपी से हैं और बीजेपी पार्टी में है, तो उनको उनसे जोड़ा जा रहा है, और ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, और यही वजह है कि ये तमाशा देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, प्रतीक यादव राजनीति से तो नहीं आते, सियासत से तो नहीं आते, बस गुना यही कि वो अखिलेश के भाई हैं। अपर्णा जी भी जो है वो चलिए बीजेपी में चले गए तो राजनीति सारी हैं, लेकिन इन दोनों के उलट या उन दोनों से अलग तो उनका अपना भी परिवार है ना, अपना भी रिश्ता है ना। उनको कोई तोड़ना चाह रहा है तो उनकी जगह तो जेल में ही होना चाहिए। अपर्णा जी ने खोलकर अपनी बातें रख दी है, अब बारी है प्रतीक यादव की। प्रतीक यादव जी क्लियर कीजिए, उनको आकर अपनी बात रखना चाहिए, उनको आकर पूरी सच्चाई सौंप देना चाहिए देश के हवाले, क्योंकि ये जनता और जनता की अदालत फैसला करती है कि कौन सच्चा कौन झूठा। नहीं तो यूपी में हमने बहुत एसडीएम की खबरें देखी हैं, हमने बहुत वो खबरें देखे हैं तलाक वाली। भगवान न करे कि किसी का तलाक हो, क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि इस देश में वैसे ही रिश्ता कमज़ोर है, वैसे ही लोग खोखले हो चुके हैं, वैसे ही लालच में लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। कल ही आपने देखा ना, एटा में एक ही परिवार में 4 लोगों की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े, और कानून व्यवस्था का जो हालत है वो हमारा आपके सामने है। तो अपर्णा जी को लेकर, प्रतीक यादव को लेकर जो इन दिनों दो परिवारों के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं और दो पार्टियों के बीच में भी जो अनबन हुई है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, वो आप सबके सामने है। अब देखना पड़ेगा कि प्रतीक यादव का जवाब क्या आता है, और इस पर इनके समर्थन में चचा शिवपाल हों या फिर अखिलेश यादव जी हों या डिम्पल भाभी जी हों या फिर जो भी उनका समर्थक हो वो क्या कहते हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। अपर्णा जी क्या कहती हैं, वो एक बड़ा सवाल, वो तो उन्होंने कह दिया। लेकिन दर्शकों, आप लोगों को क्या लगता है कि इन लोगों के तलाकों के बीच की जो खबरें फैलाई गई, इसके पीछे की मंशा क्या है, सच्चाई क्या है? वो ये साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमारे बीच अब वो रिश्ता नहीं रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव की तरफ से ये खुलासा और ये बयान आया है, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। इसी पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ अपेक्षा जी जुड़ी हुई। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। किस तरीके से देख रहे हैं ये कंट्रोवर्सी, एक नया जो है लॉजिक की तरह इसको कैसे देख रहे हैं? एक तरफ लगातार कहा जा रहा है जो ये पारिवारिक मामला है, तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल होता हुआ दिखाई दे रहा है।
देखिए कुलदीप जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी पर्सनल मैटर पर्सनल नहीं होता, ठीक है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं उनका पर्सनल मैटर है, बिल्कुल पर्सनल मैटर नहीं है। ये सब राजनीतिक दावपेच हैं जो करते आ रहे हैं और हमेशा होंगे। ये सारी चीज़ें इलेक्शन के पहले होती हैं, आपको पता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। और दूसरी बात, अपर्णा यादव के साथ में जब अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की तभी ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी, तभी प्रतीक यादव को ये चीज़ बोल देनी चाहिए थी कि हम अलग हो रहे हैं। आपकी घर की पार्टी है, आप घर की पार्टी छोड़ के जो एक पार्टी पीडीए की बात कर रही है, दलित पिछड़ा आदिवासी होने की बात कर रही है, दूसरी पार्टी वो है जो मनुवादी अब सोच लेके चल रही है, ठीक है, ब्राह्मणवादी सोच लेके चल रही है, जो नहीं चाहती महिलाएं तरक्की करें, जो नहीं चाहती दलित पिछड़े वगैरह तरक्की करें, उनके साथ में कितनी सारी चीज़ें हो रही है आपको पता है लगातार। तो एक पार्टी की बहू, हाँ, तो वो बीजेपी ज्वाइन करती है और आप सोचिए क्या घर में इस चीज़ को लेके बहस नहीं होती होगी। लेकिन आप कह रहे पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका कुछ भी जो है पर्सनल नहीं होता, वो पॉलिटिकल वाइज होता है। लेकिन लगातार इन मामलों को लेकर के अपर्णा यादव तो साफ कर दिया हमारे बीच सब कुछ ठीक है। अरे तो सब कुछ ठीक है तो फिर आपके हस्बैंड ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं कि हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा घर बर्बाद करने आई है, ये सारी चीज़ें टिप्पणी क्यों दे रहे हैं? अगर आपकी तरफ से ठीक है, अरे आप एक परिवार के हो ना, घर बैठ के सुलझा सकते हो ना। जब आपको पता है कि 10 लोगों की नज़रें हैं, आप लोगों के ऊपर कोई बात आएगी तो पब्लिक में क्या चीज़ें जाएंगी। आपको पता है ये बीजेपी हर चीज़ करती है, हर चीज़ अपनाती है। सारे इस कंट्रोवर्सी के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। बिल्कुल, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी क्या नहीं कर सकती, वो इस नीचता तक गिर सकती है कि वो महिला के घर बर्बाद कर देगी, और जो वो कर रही है। अब एक चीज़ बताइए, जब उनको लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि इनके बीच में मतभेद हो रहा है, लोग क्या बोलेंगे कि जो इंसान, जो पार्टी अपने परिवार में अपने बहू को नहीं संभाल सकती, उसको अपने बहू को अलग कर रहे हैं, जो उसको नहीं ये नहीं कर सकते, वो क्या स्टेट क्या संभालेगी हमारा? लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और फ़ायदा इसमें किसको होगा? इन मामलों को लेकर के आप नहीं चाहते हैं जो शिवपाल यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, डिम्पल जी हैं, ये तमाम लोग बैठ करके मध्यस्थता निकाला जाए कुछ? बिल्कुल होना चाहिए ना। मैंने आपको सबसे पहले बोला, ये सब तो तीसरे हैं, पहले आप मियाँ बीवी तो बैठो। आप बैठोगे नहीं, आप लोगों को कुछ होगा नहीं। और एक तो प्रतीक यादव पॉलिटिक्स में है नहीं, ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ अपनी अलग है और उनकी बीवी पॉलिटिकल है, ठीक है। उल्टा बीजेपी से हैं तो उनको बहुत प्रभार दिया गया है, थोड़े बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट दिए गए हैं संभालने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी यूज़ नहीं करेगी उनको? आपको क्या लगता है? हो सकता है घर की जो पार्टी वाली बातें हैं वो हो सकता है बताती होंगी वहाँ बीजेपी को जाके कि अंदर क्या बातें हो रही है क्या नहीं, परिवार में तो है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो और एक तरफ अगर आपके पति ये चीज़ बोल रहा है कि मुझे डिप्रेस करके रखा है, और ये ट्विटर क्यों खेल रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। एक परिवार में रहने के बाद में, एक छत के नीचे रहने के बाद में आप लोगों को सोशल मीडिया क्यों खेलना है? लेकिन आप कह रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ जी का हाथ हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ हो सकता है, वो तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। वो तो कहते हैं मतलब हर एक महिला जो है वो देश की आन बान शान है। अब महिलाओं की बात करते तो महिलाओं के ऊपर होने वाले उत्पीड़न को रोकते ना सर। ये तो इनके सदस्य की बात है तो भी कुछ नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है?